राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हाथ में बनने वाले लेडर साइन के बारे में जानेंगे। इसका एक्टिवेशन का समय कौन सा होता है, कौन से माउंट पर आए, किस समय आए, उसके समय को कैसे जाना जाता है, उसके बारे में जानेंगे। इसके साथ ही तरक्की की सीढ़ियाँ और पतन की सीढ़ियाँ इसे हाथ में क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी। तो चलिए देखते हैं। हाथ में लेडर साइन का निर्माण दो प्रकार से होता है, तरक्की के लिए और पतन के लिए। जब भी तरक्की के लिए लेडर साइन का निर्माण होगा तो निश्चित ही उस व्यक्ति को उस समय पॉजिटिविटी मिलेगी। जहाँ है, जिस फील्ड में है, उसको वहाँ से अच्छी सफलताएं जीवन काल में मिलती हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे धन स्थान की, भाग्य स्थान की। तो देखिए, ये जो हमारे हाथ में शनि का पर्वत है, जिसे भाग्य स्थान कहते हैं, अगर यहाँ पर आपको इस प्रकार से रेखाएं बनती हुई दिखाई दें, उस स्थिति में ये आपको तरक्की करवाएगा। यहाँ पर यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो समय पीरियड रहता है, ये 70 इयर्स का देखा जाता है और ये साइन आपके भाग्य रेखा, जो स्थायी धन रेखा है, इसके साथ बन सकता है, पैरेलल बन सकता है। और जिस समय से ये इस यहाँ से अगर ऊपर की तरफ ये बना हुआ है इस प्रकार से, देखिए, तो इसकी जो समय अवधि रहेगी, एक्टिवेशन का पीरियड देखा जाएगा, वो 45 इयर्स के बाद का रहेगा। तो ये आप इस चीज़ को आप देख सकते हैं। यहाँ से अगर इसको मध्य से अगर आप देखें तो इसके दो हिस्से करें, 35 इयर्स का ये पार्ट होगा। अगर इससे ऊपर बन रहा तो फिर धीरे धीरे उसी के अकॉर्डिंग आप काउंट करें उस चीज़ को। अगर नीचे से ये शुरू हो रहा है तो आपको उससे पहले इसका लाभ मिलेगा। ये तरक्की का साइन हाथ में माना जाएगा। अगर यहीं भाग्य स्थान पर आपको इस प्रकार से नीचे की तरफ गिरती हुई रेखाएं अगर आती हुई दिखाई दें तो ये साइन आपको लॉस करवाएगा। जिस समय से बना हुआ है उस समय के बाद से आपको धीरे धीरे नुकसान ये करवाएगा। धन स्थान पर अगर उठती रेखाओं से बना हुआ है तो पॉजिटिविटी के साथ देखा जाएगा, जीवन में सफलता, तरक्की को बढ़ाएगा, व्यक्ति के पास पैसे रहेंगे। अगर यही गिरती रेखाओं से बन रहा है, जैसे कि ऐसी रेखाओं द्वारा, उस स्थिति में नुकसान को बताएगा। जीवन में आर्थिक लॉस, बिजनेस में है या जॉब में है, तरक्की नहीं होने देगा, व्यक्ति को लॉस ये करवाएगा। अब अगर ये किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य पर्वत पर बन रहा है, ये देखिए, ये इस प्रकार से, उस स्थिति में भी ये उस व्यक्ति को अच्छी पदवी दिलाता है। उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला रहता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावशाली रहता है, अच्छी पदवी उसे मिलती है, उसको जीवन में तरक्की दिलाता है। जिस फील्ड में वहाँ उसे सफलता मिलती है, एक के बाद एक उसे प्रमोशन वगैरह ये दिलाता है, कीर्ति को बताता है, अच्छे
पारिवारिक उसके पिता से अच्छे संबंध है उसको ये दर्शाता है। अगर दोष मुक्त ये साइन यहाँ बना हुआ है। इसके विपरीत अगर यहाँ पर ये गिरती हुई रेखाओं से इस लेडर साइन का निर्माण हो रहा है तो ये आपकी जो पदवी है उसमें गिरावट लाएगा, नुकसान आपको करवाएगा, आत्मविश्वास को कमज़ोर कर देगा, जिसके कारण व्यक्ति अपना जो बेस्ट एंड बेस्ट रहता है वह नहीं कर पाता। कोई ना कोई कारण ऐसा बनता है जिसके कारण उसे फिर अपनी वर्किंग फील्ड में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रमोशन, तरक्की वगैरह में बाधाएं इसके कारण आती हैं। कई बार देखा जाएगा कि वह व्यक्ति अपनी जो पदवी रहती है उसका मिसयूज भी करता हुआ देखा जाता है। यश और कीर्ति में भी कमी देखने को मिलेगी। तो ये सब नेगेटिव प्रभाव अगर सूर्य माउंट पर गिरता हुआ लेडर साइन बना हुआ है तो नेगेटिव फल देने वाला रहेगा। अब बात करते हैं बुध माउंट की। बुध पर्वत पर अगर आपको इस प्रकार से एक फॉर्मेशन नीचे की तरफ अगर चलती हुई ये दिखाई दे तो ये नुकसान को दर्शाता है। यहाँ पर वह व्यक्ति झूठ बोलने वाला रहेगा, गलत आदतों में रहेगा, गलत कार्य करेगा। झूठ बोलना, चोरी करना, दूसरे का धन हड़प लेना, ऐसी आदतें उसमें देखी जाएगी। यहाँ पर ये साइन सदैव नुकसान को बताएगा, पतन का कारक माना जाएगा। इसके विपरीत अगर सूर्य पर्वत की तरफ इस साइन का ये देखिए इस प्रकार से अगर ये बन रहा है, उस स्थिति में ये तरक्की का सूचक बनेगा। यहाँ पर अगर ये देखा जाए तो व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने टैलेंट द्वारा जीवन काल में आगे बढ़ता है। बिजनेस अगर करता है या वह किसी भी ऐसी फील्ड में है जहाँ पर वह अपनी बुद्धि का अधिक से अधिक इस्तेमाल करे, अच्छा टीचर हो सकता है, साइंस मैथ का अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, इंजीनियर वगैरह है, तो उसको काफ़ी अच्छी तरक्की ये दिलाता है। बिजनेस में वह व्यक्ति अपने बिजनेस का विस्तार करता है। यह एक सफलता का साइन हाथ में यहाँ माना जाता है। अपनी फील्ड में उच्च पदवी दिलाने का कार्य यह साइन बुध माउंट पर यहाँ करेगा। अब बात करते हैं अगर यह गुरु पर्वत पर किसी भी व्यक्ति के हाथ में बनता है, उस स्थिति में क्या फल देता है। गुरु माउंट पर अक्सर देखने को मिलता है। यहाँ पर इस प्रकार से ये साइन आपको काफ़ी लोगों के हाथ में बनता हुआ दिखाई देगा। अच्छी शिक्षा, तरक्की का सूचक ये माना जाएगा। जीवन में लगातार तरक्की उस व्यक्ति की होती है। अपनी जो वर्किंग फील्ड रहती है, किसी भी फील्ड में व्यक्ति रह सकता है, कार्य कर सकता है, ये उसकी सफलता की सूचक मानी जाएगी। अच्छे टीचर, संस्थापक, राजनेता, गुरु, विशेषज्ञ, संचालक ये लोग बनते हैं। अच्छी लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर देखी जाती है। अगर किसी फीमेल के हाथ में ये साइन बना हुआ है और वह घर पर कामकाजी महिला है, बाहर कोई जॉब वगैरह, बिजनेस वगैरह नहीं करती, तो भी इसका जो पॉजिटिव फल है उसको ज़रूर मिलता है। उसके जो पति रहते हैं वह तरक्की करते हुए देखे जाते हैं। एक से अधिक इनकम ऑफ सोर्स को भी ये हाथ में बताती है। यहाँ पर अगर गिरती हुई रेखाओं से ये लेडर साइन बना हुआ है तो इन सभी पॉजिटिव कारकों में कमी देखने को मिलेगी, नेगेटिव फल इसका रहेगा। अब बात करते हैं अगर
आपके पॉजिटिव मंगल पर अगर देखें तो काफ़ी कम लोगों के हाथ में ये आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। यहाँ अगर पॉजिटिव बना हुआ है तो यह आपकी जीवन में सफलता और सक्सेस को बताएगा। वहीं अगर आप नेगेटिव मंगल पर देखें तो आपको काफ़ी सारे हाथों में ये देखने को मिलेगा। कुछ रेखाओं के सहयोग से इसका निर्माण होता हुआ दिखाई देगा। निश्चित ही उस समय वह व्यक्ति अपने फैमिली के किसी न किसी मेंबर्स के सहयोग द्वारा कोई ना कोई तरक्की करता हुआ देखा जाता है और प्रॉपर्टी परचेज करना, किसी भी अच्छे और नए कार्य का निर्माण, उसके हाथ में प्रॉपर्टी का निर्माण उस समय देखा जाएगा। जितने समय पीरियड ये देखिए काफ़ी लोगों के हाथ में इस प्रकार से लंबी रेखाओं द्वारा भी ये फॉर्मेशन बनी रहती है। तो ये समय पीरियड उसका कंटिन्यू विकास में देखा जाएगा और एक के बाद एक उस व्यक्ति के काम बनते हुए देखे जाएंगे और ये उस व्यक्ति को जीवन में सफलताएं दिलाता जाएगा। ये पॉजिटिविटी का कारक माना जाता है। अब अगर राहु स्थान की बात करें, जब भी किसी व्यक्ति के ये अगर इस एरिए पर स्वतंत्र रूप से ये राहु स्थान पर पॉजिटिव लेडर बना हुआ है, उस स्थिति में उसको टीनेज के बाद अच्छी तरक्की दिलाता है। अचानक से जीवन में अच्छी सफलताओं के योग उसके बनते हैं। इसके विपरीत अगर यह गिरती हुई रेखाओं से बना हुआ है तो उसकी जो सोच रहती है उसे ये नेगेटिव बना देता है, जिसके कारण वह गलत चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है, गलत कार्यों की तरफ रुझान हो जाता है, गलत आदतों में वह जाता है। आर्थिक लॉस और नुकसान को ये यहाँ दर्शाएगा। तो ये भी यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के फल देता है। अक्सर देखा जाता है शुक्र पर भी इसका निर्माण होता है। यहाँ पर भी ये पॉजिटिव साइन बनता हुआ काफ़ी सारे हाथों में दिखाई देता है। शुक्र माउंट पर जब भी इस साइन का निर्माण होगा तो ये जो रेखाएं यहाँ चलती हुई आपको दिखाई देंगी, इन वृद्धि रेखाओं के आपसी संबंध से इसका जो निर्माण होता है, जिसके कारण व्यक्ति को जीवन में उस समय पीरियड अच्छी ग्रोथ मिलती है, लगातार उसको तरक्की मिलती है। इससे पहले अगर किसी काम में उसे रुकावटें आ रही थी, इन्वेस्टमेंट अगर उसने पहले से कोई कर रखा था, कोई दिक्कतें आ रही थी और उसके बाद ये साइन अगर हाथ में उस आगे की एज में अगर बना हुआ है तो वो सभी रुके हुए काम यहाँ उसके बनते हैं। प्रॉपर्टी को है यहाँ बढ़ाएगा, ये उसको काफ़ी धन लाभ भी करवाएगा और एक अच्छा साइन शुक्र माउंट पर इसको माना जाएगा। अब बात करते हैं अगर चंद्र माउंट पर लेडर का साइन बने, उस स्थिति में क्या फल ये देगा। देखिए चंद्र पर्वत पर भी इस प्रकार से ये इस प्रकार की रेखाओं द्वारा भी ये देखिए ये रेखाएं चलती हैं, फिर इनके अटैचमेंट से इस प्रकार की रेखाओं का निर्माण आप देखेंगे काफ़ी सारे हाथों में होता हुआ। ये इस प्रकार की फॉर्मेशन बनी रहती है और जब भी इसका निर्माण होता है उस स्थिति में ये भी अच्छा माना जाता है। यहाँ पर अगर ये उस व्यक्ति की यात्रा रेखाओं से अगर बन रहा है तो फिर उसको यात्राओं द्वारा तरक्की मिलती है। काफ़ी सारी यात्राएं, धन लाभ और यात्राओं द्वारा जीवन में सफलता का योग उसके हाथ में बनेगा। अगर यही उसकी टैलेंट की अगर रेखा पर बन जाए तो वह व्यक्ति अपने टैलेंट का विस्तार करने वाला रहता है। काफ़ी
नाम कमाता है अपनी उस फील्ड में और जिसके द्वारा उसे नाम के साथ रुपए पैसे भी मिलते हैं। इसके अलावा कई बार देखा जाता है भाग्य रेखा पर भी इसका निर्माण होता है। ये कहीं भी हो सकता है। आप देखते होंगे काफ़ी बार इस प्रकार से रेखाएं, ये सीढ़ीनुमा फॉर्मेशन हाथ में बनी हुई रहती है और अक्सर ये फॉर्मेशन यहाँ पर आपको एक भाग्य रेखा है और मध्य में आपको ये बनती हुई दिखाई देगी। उसी समय से, उसी मिडिल एज के बाद उस व्यक्ति को जीवन में अच्छी तरक्की ये करवाती है। बिजनेस का विस्तार करने वाला वह व्यक्ति रहेगा। जिस समय ये फॉर्मेशन बनती है भाग्य रेखा पर, इनकम ऑफ सोर्स को ये बढ़ा देता है, लाभ को दर्शाता है और जो कार्य रुके हुए थे, डटे हुए थे, इस समय के बाद वहाँ से भी पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। कुछ दिक्कतें जीवन में अगर किसी भी प्रकार की आर्थिक तौर पर अगर देखा जाए कुछ थी, लेकिन उस समय के बाद अगर ये पॉजिटिव साइन है तो यहाँ से उस व्यक्ति को अच्छी पॉजिटिविटी और उन सब चीज़ों से भी लाभ ये हाथ में यहाँ बताएगा। तो लीडर साइन का हाथ में बनना पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों को दर्शाता है। यहाँ एक बात यह भी ध्यान रखनी चाहिए कि जिन रेखाओं से इस साइन का निर्माण हो रहा है वो रेखाएं ऊर्ध्व रेखाएं रहें, उठती हुई ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई रेखाएं रहें और इन सभी रेखाओं का जो कलर है, इन सभी रेखाओं का वह एक जैसा रहे। उस स्थिति में इस पॉजिटिव साइन का पूर्ण पॉजिटिव फल उस व्यक्ति को मिलता है। अगर यह रेखाएं डार्क हो रही हैं, हल्की हो रही हैं, टूटी हुई हैं बीच में, तो इसके शुभ फल में कमी देखने को मिलेगी। गिरती हुई रेखाओं से अगर इस साइन का निर्माण हो रहा है तो निश्चित ही ये नुकसान करवाने वाला जीवन में देखा जाएगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन लीडर साइन से रिलेटेड। धन्यवाद।